हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, उसके बाद नाम रख दिए A, B और C की भुजा BC। ये आपका भुजा क्या हो गया, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल D बराबर एंगल A है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप रख दीजिए। और यहाँ से क्या रख बोल रहा है, BC पर एक बिंदु D है, तो आप यहाँ D रख दिए। उसके बाद फिर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC, AD और C यानी ये कोण। ठीक है, उसके बाद BAC, BAC ये पूरा वाला। ठीक है, बराबर है, तो दर्शाइए कि ये कौन है, ये कौन पूरा क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो पहले आप एक त्रिभुज छोटा है, देखिए एक त्रिभुज ADC और एक त्रिभुज बड़ा वाला लिया है ABC। एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज है, तो पहले आप इसको समरूप कर लीजिए। तो पहले जो दिया है स्टेटमेंट में लिखिए, दिया है त्रिभुज ABC में एंगल ADC की इक्वल टू एंगल BAC है। तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। पॉइंट का अर्थ क्या होता है, इंटू। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। तो आइए प्रमाण लिखिएगा। त्रिभुज, ये देखिए ये आपका कोण दिया हुआ है, तो यही त्रिभुज से आ जाइएगा। ठीक है, जब ये कोण दिया जाता है तो वही त्रिभुज से आते हैं, तो यही त्रिभुज से आ जाइए। यहाँ कोण के जगह आप सिर्फ लिखिएगा त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC ये आपका कोण दिया है। इस त्रिभुज में ADC और त्रिभुज BAC, एक छोटा और एक बहुत बड़ा में आपको दो को कोण इक्वल दिया है, एंगल D बराबर एंगल A। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। अब एक वो निकल जाएगा आपका कॉमन, देखिए लास्ट में भी C और लास्ट में C, तो एंगल निकलेगा। ठीक है, जब दो को निकलता है तो भुजा निकलता है, तो ये एक को निकल रहा है, तो एंगल लिखिए एंगल C के बराबर एंगल C। कहाँ से, उभयनिष्ठ, या फिर इंग्लिश में लिख दिए कॉमन। तो दो को से मेरा क्या हो गया, सर्गांश समरूप हो गया नहीं। त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC से क्या हो गया, समरूपता कसौटी से लिख दीजिए। कौन सा समरूपता कसौटी हुआ, तो एंगल समरूपता कसौटी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये आ रहा, आप देखिए आपको CA का स्क्वायर निकालना है और इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहाँ पर खोजिएगा, ये प्रूव करने के लिए आप खोजिएगा CA इसमें कहाँ है, CA। तो CA कहाँ आ रहा, लास्ट और शुरू, तो लास्ट और शुरू में लिखिए CA। तो यहाँ लिखिएगा CA लास्ट और शुरू में, क्योंकि जब समरूप होता है तो भुजाएं समानुपाती लिखने का अधिकार। तो CA का क्या होगा, CB इक्वल टू, और लिखिए वो। अब आपको क्या लाना है, CD। ठीक है, तो यहाँ देखिए CD कहाँ आ रहा, CD यानी बीच और लास्ट। तो यहाँ से बीच और लास्ट में क्या है, CA या फिर AC, कुछ भी लिए। तो CA को CA से इंटू करेंगे तो CA का स्क्वायर और CB इंटू CD। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो ली। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 12 सेम टू सेम है। ठीक है, थोड़ा सा ये अंतर है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC का माध्यिका AD तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM की क्रमशः समान अनुपात दिया था। सेम क्वेश्चन 12 के जैसा, जिसको अगर 12 समझ में आ गया तो 14 समझना बहुत ही
तो आपको सिद्ध करना है क्या, ABC त्रिभुज PQR एक समरूप है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है ABC या समरूप त्रिभुज PQR। तो पहले आप दो त्रिभुज बनाइए। ए मानिए, इसको B और इसको C, और वो रखा है PQR, यहाँ रखिए PQR। ठीक है, और क्या बोलते हैं त्रिभुज ABC की भुजाएं ABAC, AB ये हो गया, AC ये हो गया, और माध्यिका AD, माध्यिका जानने करते हैं बीचों बीच हो गया, ये आपका हो गया D, माध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR और माध्यिका PM समानुपाती में है। यहाँ PM के क्रमशः समानुपाती है, तब ले लीजिए। पहले देखिए दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या क्या दे दिया आपको, AB का समानुपाती PQ, AB का समानुपाती PQ इक्वल टू AC का समानुपाती, AC का हो गया, AC का हो गया PR, और AD का समानुपाती AD का समानुपाती PM, P और P आपका D हो गया, समानुपाती है तो सिद्ध कीजिए। ध्यान रखिए, दो सिद्ध कीजिए। क्या आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन जो भुजाएं आपको समानुपाती दे दिया, क्या यहाँ पे तीनों भुजाएं आपको मैच कर रहा, तो हम यहीं से समरूप कर सकते हैं। तो AB मिल रहा, AB का PQ, ये AC का P और R, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन इसमें AD नहीं, तो आप यहाँ पे तीन को नहीं रख सकते। ठीक है, AB by PQ इक्वल टू AC by PR इक्वल टू AD by PQ। जब इक्वल टू रहता है तो ऊपर पर इक्वल टू भी दे सकते हैं, AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर क्या है, AC है। जब ये दोनों AC है तो ये एक दूसरे के केवल बराबर है। ठीक है, और PQ बराबर PR है, PQ बराबर PR है, तो ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा। अगर ये दोनों बराबर है, जैसे समझे बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने को ये आधार कोण इसका क्या होता है, बराबर। ये कोण और ये कोण भी बराबर हुआ। उसके बाद देखिए, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका ये कोण है, ये कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये अपने आप में बराबर, लेकिन ये आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर भी होता है। यहाँ ये फ्रॉम गिवन से, फ्रॉम गिवन, तो ये बराबर ये कब होगा, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा तब। ठीक है, अभी ये इसके बराबर था तो केवल ये इसके बराबर हुआ, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा तो ये कोण के बराबर होने लगेगा। तो आइए फ्रॉम गिवन यहाँ पर ले लीजिए, AB बाई में PQ इक्वल टू AC बाई में P और R। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, AB इंटू PR इक्वल टू PQ इंटू AC। तो AB उसमें समानुपाती PQ था और समानुपाती कर दी AC इक्वल टू PQ, और गुना दिया भागा में यहाँ पे P और R। ठीक है, अब देखिए AB बराबर, AB समानुपाती AC, लेकिन AB बराबर क्या हो गया, PQ, AB बराबर क्या हो गया, P और Q। ठीक है, तो इसको मान लिया क्या, सेकेंड, और इसको मान लिया फर्स्ट। तो लिखिएगा फर्स्ट एवं सेकेंड से AB बराबर PQ, और यहाँ AB बराबर AC, एक दूसरे को क्या है, AB बराबर AC और AB बराबर PQ है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एंगल B के बराबर एंगल Q, इसको मान लीजिएगा थर्ड। ठीक है, अब लिख लीजिए, आपको समरूप करना है, तो लिखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ये दोनों भुजा ले लिए, जो दिया हुआ था AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई में PR,
देखिए सब मैच कर जाएगा, लेकिन ए डी बाई पी एम नहीं मैच करेगा। इसके वजह से तो हम एंगल निकाले एंगल बी के बराबर एंगल क्यू। अब ये दोनों क्या हो गया, यानी साइड साइड एंगल से त्रिभुज समरूप हो गया। लिखिए ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का चीज हुआ, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। वो भी देखा थे तो मैं कमेंट करके बताइए। अब विद्यार्थी आप क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रेट सीधा, जिसका लंबाई दी है 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसका जब हम छाया लेंगे तो इसकी छाया की लंबाई कितना जा रहा है, 4 मीटर। इसको ज्वाइन कर दीजिए। और जब ये ऊर्ध्वाधर खड़ा रहे तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक और मीनार है, मीनार तो स्ट्रेट सीधा ही लगाएगा, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। इसका छाया की जो लंबाई कितना दे दिया है, ये मीनार हो गया आपका, ये आपका छाया हो गया। ठीक है, 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए आप x, तो इसको मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू और आर, ये 90 डिग्री और ये भी मीनार है तो यहाँ पे क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। जब दो को समकोण त्रिभुज हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, दो त्रिभुज हमेशा समरूप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों समरूप हो गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी दिया है और पी क्यू ज्ञात करना है। तो लिखिए ए बी का समान अनुपात क्या हो जाएगा, पी और क्यू। उसके बाद ये दिया हुआ है बी सी, तो बी सी का क्या हो जाएगा, क्यू आर। यहाँ मान बैठा है ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू बी सी का वैल्यू हो गया 4 और क्यू आर का हो गया 28। पहले 4 का टेबल काटिए, कितना बार में आता है 28 7 बार में, तो x को 1 से इंटू करेंगे तो क्या देगा x और 6 7 जा 42, यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 42। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो पहले आप लिखिए त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं, कौन माध्यिका हो जाएगा, ए से डी, यहाँ डी रखिए और पी से एम, ये आपका क्या है माध्यिकाएं है। जबकि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है तो सिद्ध की, यानी कि अभी समरूप दे दिया, आपको सिद्ध करना है ए डी पी क्यू ए डी बाई पी एम, यानी छोटा वाला ट्रायंगल से। तो पहले आप लिख लीजिए, स्टेटमेंट दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, और ये दे दिया है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। तो सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है, देखिए फ्रॉम गिवन यहाँ तक आपको सिद्ध करना है किसी को ट्रायंगल पर त्रिभुज देखिए ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, यानी इस ट्रायंगल को आपको पहले समरूप करना होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का आपको क्या करना पड़ेगा, समरूप, तभी आपको सिद्ध होगा। तो ये पहले आप समरूप जो दिया हुआ है बड़ा ट्रायंगल जो आपको समरूप दिया, इससे कुछ निकाल लीजिए। गिवन में ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी कहाँ है, ए बी सी और पी क्यू आर। इससे पहले एंगल बी के बराबर एंगल क्यू लीजिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू देखिए इसमें आ रहा, और छोटा वाला जब हम ट्रायंगल सिद्ध करेंगे तो इसमें भी एंगल बी बराबर एंगल क्यू आ जाएगा।
और भुजाएं समानुपाती ले लीजिए ए बी, ए बी बाई क्या हो जाएगा पी और क्यू। और ए सी, अगर आप ए सी जब लीजिएगा, जब ए सी आप ले लीजिएगा तो इसमें कोई काम नहीं आएगा, देखिए क्योंकि हम समरूप करेंगे पहले छोटा वाला त्रिभुज में ए सी नहीं आ पाएगा, इसीलिए क्या लीजिए बी सी, बी सी को अगर हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो यहाँ लीजिए क्या लेना पड़ेगा बी सी, बी सी, बी सी का क्या आ जाएगा क्यू और आर। ठीक है, ठीक है, बी सी बराबर क्या हो जाए बी सी बराबर क्यू आर है। लेकिन ये माध्यिका पहले बोल दिया है कि ए डी और पी एम क्या है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी आर की माध्यिका यानी बीचों बीच है। जब ये दोनों क्या है बराबर है तो माध्यिका है, और ये माध्यिका है तो ये बी डी बराबर क्यू एम ले लीजिए, या इक्वल टू बी सी को हम 2 से इंटू करेंगे, बी सी लाना है तो बी डी इंटू कितना 2, बी डी को 2 से इंटू करेंगे फिर क्या देगा बी सी, इसके बराबर है ये लिखने का अधिकार है। ठीक है, बी डी को अगर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे क्या देगा बी सी, क्योंकि बीचों बीच है। और फिर इसी तरह यहाँ पे क्यू एम को हम 2 से इंटू करेंगे क्यू एम से तो क्या जाएगा क्यू आर, जो आपका ये बराबर है, या तो ये लिखिए या तो फिर ये लिखिए। अब यहाँ से 2 2 कर लिया तो यहाँ आएगा क्या ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर इक्वल टू बी डी समानुपाती क्यू एम आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको मान के चलिए आप फर्स्ट, अब लिखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में इसमें कौन कौन मिल रहा है ए बी मिल रहा तो ए बी ले लीजिए, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी तो नहीं मिल रहा बी डी मिल रहा, देखिए बी और डी तो ले लीजिए बी डी और बाई में क्यू एम, बी डी बीच और लास्ट यहाँ में बीच और लास्ट में क्यू एम आ रहा, और इसमें ये नहीं आया। अब देखिए एंगल बी के बराबर, एंगल बी बराबर क्या था एंगल क्यू, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू, बी बीच में और क्यू भी बीच में, तो हो गया समरूप ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अच्छे से हुआ साइड एंगल साइड से। ठीक है, जब ये समरूप हुआ तो ये आपको निकालने का अधिकार, आप निकाल लीजिए ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी, देखिए ए डी बाई में पी है। ये देखिए प्रूव करने के लिए जब मैच करेगा तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिल गया ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई में पी एम, जो आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट